My dear students and my dear friends, welcome to my channel. Today our topic is poem The Echoing Green, written by William Blake. My dear students, as you know, the short questions always asked from you from your examination point of view. So we will discuss the short questions regarding this poem. Here are some of the comprehension type questions. First question is, प्यारे बच्चों, as you know, this poem is regarding man and his relation with the nature. Nature gives all the light to man, all the joys to man. Dancing, singing, sports, all are driven from and through nature. This poem also highlights such ideas. Here are the short questions. Name the birds which sing to welcome the spring. कौन से वो पक्षी हैं जो बसंत ऋतु को खुशामदीद कहने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए गाते हैं. These are skylark and thrush. Sing to welcome the spring. What purpose does the singing of the merry bell serve to the poem? प्यारे बच्चों, चर्च में खुशी की घंटियां बज रही हैं सुबह के समय. वो क्या बताती हैं? The merry bells ring to welcome the spring during service. जब पूजा होती है, जब इबादत होती है, कहाँ पे? चर्चेस में, गिरजाघरों में, तो वहाँ की बजती हुई घंटियाँ जो हैं वो स्प्रिंग सीजन को, वसंत के मौसम को का स्वागत करती हैं, वसंत के मौसम को खुशामदीद कहती हैं. व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पोएम? इस कविता का मूड क्या है? ये कविता किस लहजे में लिखी गई है? द फर्स्ट स्टेंजा इन हैप्पी टोन एंड सेकंड इज सैड. पहले में कवि ने खुशियाँ बिखेरी हैं, उसकी जो शब्दावली है वो सभी खुशियों से भरी हुई है, और सेकंड स्टेंजा उससे बिल्कुल ऑपोजिट है. इट इज़ सैड इन टोन. व्हाट डू द वर्ड्स weary, descent, and end and rest suggest? There are three words in the second stanza: weary, descent, end and rest. इसका मतलब ये है कि थके हुए बच्चे, थके हुए लोग, ख़त्म हो गए सारा का सारा दिन, आराम कर रहे हैं. ये सभी शब्द क्या बताते हैं? ये बताते हैं देयर इज़ नो स्पोर्ट्स, बच्चे नहीं खेल रहे हैं. नो प्लेजर, खुशियाँ नहीं हैं. एंड डार्क शेड्स ऑफ लाइफ, और ये जीवन के अंधेरे पक्ष को बताती हैं. डार्क शेड्स ऑफ लाइफ. नेम द थिंग्स दैट टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ द डे. कौन कौन आराम कर रहा है जब दिन अस्त हो जाता है? बर्ड्स, चिल्ड्रन, मदर्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, सभी जो हैं आराम करने के लिए चले जाते हैं. टेक रेस्ट एट द एंड ऑफ द डे. हियर इज द लास्ट क्वेश्चन. व्हाई हैज़ द इकोइंग ग्रीन बिकम द डार्कनिंग ग्रीन? द सन हैज़ सेटन. सूर्य अस्त हो चुका है. जब सूर्य अस्त हो गया तो अंधेरा हो जाएगा. एकोइंग ग्रीन जो है टर्न्स इनटू डार्कनिंग ग्रीन. गूंजता हुआ, खुशियों के ठहाके लेता हुआ
ये खलिहान, हरा भरा खलिहान जो है वो अंधेरे में डूब जाएगा, टर्न्स डार्कनिंग ग्रीन। सो बच्चों, दीज वर some of the questions. I think I have fully covered this poem, and no question will be set out of these all questions. So thank you very much. Do subscribe my channel. Have a good day. Thank you very much.